जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बृहस्पति देव की पूजा घर के मंदिर में कैसे करें, इस व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति देव की पूजा में हम भगवान बृहस्पति देव, जो कि विष्णु भगवान के ही रूप है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप चाहें तो मंदिर में या अलग से भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या आप इस पूजा को केले के पेड़ के पास बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ का वास माना गया है। और यह व्रत हम अपने घर की सुख शांति, धन दौलत की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य और पति पत्नी के मधुर संबंध के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरुवार का व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व है। तो आप सुबह उठकर नहा धोकर पीले रंग का वस्त्र धारण कर ले और पीले रंग का ही भगवान विष्णु का आसन लगाएं और बृहस्पति देव की फोटो रख ले। अब यहाँ पर एक घी के दिए जलाएंगे, तो इसमें घी के ही दिए जलाते हैं, तो आप घी के ही दिए जलाएंगे। और भगवान विष्णु को हल्दी अधिक प्रिय है, तो आप दिए में भी थोड़ी सी हल्दी डालकर उसके बाद जो है वो दिए को एक पीले रंग का जो है वो फूल रख के और उस पर दीपक जो है वो रख दे। और भगवान विष्णु को पीले रंग का ही फूल चढ़ाया जाता है, तो आप पीले रंग का ही फूल इनको अर्पित करें। अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि इनको पीले रंग का ही फूल चढ़ाएं। तो कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो यहाँ पर मैं गणेश जी की भी एक मूर्ति रख ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक लोटे में जल भर के रखी जाती है। इस जल का क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो जल के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और उसके बाद जो है वो चने की दाल डालनी है, थोड़ी सी गुड़ डालनी है। उसके बाद एक पुष्प आप इसमें डाल के जो है भगवान विष्णु के पास ही इस लोटे को आप रख देंगे। और इस व्रत को हम वैसे तो कभी भी उठा सकते हैं, लेकिन अगन के महीने में इस व्रत को उठाना ज़्यादा लाभकारी माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम विष्णु भगवान को अब स्नान करा लेंगे, गणेश जी को भी स्नान करा लेंगे। और उसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर देखिए हल्दी के टीके लगाएंगे और हम चंदन के इनको टीके लगाएंगे। और विष्णु भगवान को भी हम हल्दी और चंदन के टीके लगाएंगे। इसमें रोड़ी के टीके नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पीले रंग अधिक पसंद करते हैं, तो इसलिए हम हर चीज़ इनको पीला ही समर्पित करते हैं। तो इसलिए हम इनको हल्दी के टीके लगाएंगे। और इसमें जो भी देवी देवता बने हैं उनको भी हम हल्दी के टीके लगाएंगे। और फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरुवार की पूजा व्रत रखकर ही करे या व्रत रखने वाले ही करे। इस पूजा को कोई भी कर सकते हैं, करना चाहिए। और हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए इस पूजा को करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो यहाँ पर देखिए विष्णु जी को मैं एक पीले रंग का वस्त्र धारण की हूँ। आप चाहे तो इनको कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको कलावा भी अर्पित कर रही हूँ, या आप इनको एक जनेऊ जरूर से अर्पित करेंगे। तो अभी मेरे पास जनेऊ नहीं था, इसलिए मैं इनको कलावा अर्पित कर रही हूँ। साथ में ही गणेश जी को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, बृहस्पति व्रत का नियम थोड़े से कठोर होते हैं, तो अगर आप व्रत रख रहे हैं या रखते हैं तो नियम का थोड़ा सा ज़रूर से ध्यान रखें। तो जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उनको बृहस्पतिवार को बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए, घर में पोछा आदि नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धुलना चाहिए, या घर के पुरुष को उस दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का नियम पालन हमें करना चाहिए। अगर हम बृहस्पतिवार रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भी करना चाहिए। और हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को मैं पीले रंग का फूल अर्पित की हूँ। साथ में तुलसी आप जरूर से विष्णु भगवान को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है। तुलसी को वो अपने माथे पे बिठा के रखते हैं, तो इसलिए तुलसी आप ज़रूर से अर्पित करें। साथ में आप भोग में चने की दाल और गुड़ इनको ज़रूर से भोग लगाएं। साथ में आप मुनक्का भी चढ़ा सकते हैं, या आप पीले रंग का मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इनको केला ज़रूर से भोग लगाएं। केला इनको अधिक प्रिय है, तो आप केला का भोग ज़रूर से लगाएं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी व्रत रखते हैं, जो भी व्रती हैं, उनको केला नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में केला खाना वर्जित माना गया है। उसके बाद आप जो भी भोग लगा रहे हैं, साथ में आप तुलसी के पत्ते जरूर से चढ़ा दें।
अब यहाँ पर बृहस्पति देव की पूजा का संपूर्ण लाभ पाने के लिए बृहस्पति देव की कथा भी पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। तो आप जब कथा पढ़े या सुने तो हाथ में जो है एक पीले रंग का फूल ले लें और चने की दाल और गुड़ ये हाथ में लेकर आप कथा पढ़ें या आप कथा सुने। इस व्रत में कथा सुनने वाले को पढ़ने वाले को दोनों को ही अधिक लाभ मिलता है। तो कथा सुनने के बाद अब हम भगवान विष्णु जी की आरती उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति देव की व्रत हमें कितनी करनी चाहिए? तो वैसे तो इस व्रत को कम से कम 1 साल तक हमें करनी चाहिए, लेकिन आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं तो आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। 17 में जब बृहस्पतिवार का व्रत है तो आप उस दिन उद्यापन कर दें, और बिना उद्यापन के ये व्रत सफल नहीं होती है। तो आप जब भी व्रत उठाएं और जब आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप उद्यापन करने के बाद ही इस व्रत को छोड़ें। और इस व्रत को कुमारी कन्याएं भी करती हैं मनचाहा वर पाने के लिए, या जिस कन्या की शादी जल्दी नहीं हो रही है उनको भी ये व्रत कराया जाता है ताकि उनकी शादी जो है वो जल्दी हो सके और मनचाहा वर से हो सके। तो देखिए यहाँ पर अब इस जल को हमें क्या करना है, तो इस जल को आपको केले के पेड़ के जल में जाके चढ़ा देना है। लेकिन ये जल आप इधर उधर कहीं भी मत फेंकिएगा, आप केले के जड़ में ही आप इसे चढ़ाइएगा। अगर केला का पेड़ नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ में इस जल को चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आप इधर उधर इसे मत फेंकिएगा। तो उम्मीद है कि इस पूजा की सारी विधि आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी, और आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ओम भगवान वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।